नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। अब देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम किसी इंसान के विचारों से ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम इस रूटीन को तोड़ने वाले हैं। पता है, एक बार किसी ने ओशो से उनकी बायोग्राफी के बारे में पूछ लिया, तो उनका जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा, मेरी कोई बायोग्राफी नहीं है। मैं कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ये सब बातें तो बेकार हैं। असल सवाल तो ये है कि मैं अभी इस पल में कौन हूँ। तो चलिए फिर ओशो की इसी बात को पकड़ते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी में जाने की बजाय सीधा उनके आइडियाज, उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ओशो कहते थे कि देखो, मेरा कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं। उनका काम ये नहीं था कि एक सोच को हटाकर दूसरी सोच डाल दी जाए। नहीं, वो तो हर तरह के बिलीफ सिस्टम को, हर तरह की कंडीशनिंग्स को जड़ से ही खत्म कर देना चाहते थे, ताकि इंसान वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच सके, जैसा वो पैदा हुआ था, एकदम एक खाली स्लेट की तरह। तो ओशो की पूरी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट क्या है? वो है अहंकार, यानी ईगो का जाल। चलिए इसी को समझते हैं। ओशो के हिसाब से ये जो ईगो है ना, ये बस एक पर्दा है। एक पर्दा जो हमारी अंदर की वर्थलेसनेस की फीलिंग, हमारी हीनता को छुपाता है। ये उस डर से पैदा होता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। सोचिए जरा, बचपन से ही तो सोसाइटी हमें एक रेस में दौड़ा देती है। कुछ बन के दिखाओ, नाम कमाओ। हमें ये फील कराया जाता है कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं, अधूरे हैं। और बस इसी अधूरेपन के दर्द से बचने के लिए ये जो कुछ बनने की रेस हम लगाते हैं ना, वही ईगो का रूप ले लेती है। इस पॉइंट को समझाने के लिए ओशो एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते थे। एक योगी था। उसने एक चूहे को बिल्ली से बचाने के लिए बिल्ली बना दिया। फिर उस बिल्ली को कुत्ते से बचाने के लिए बाघ बना दिया। और आखिर में उस बाघ को शेर से बचाने के लिए और भी बड़ा शेर बना दिया। लेकिन अब वो शेर, जो कभी एक छोटा सा चूहा था, अपने अहंकार में इतना चूर हो गया कि वो अपने ही बनाने वाले उस योगी पर हमला करने लगा। तब योगी ने बस इतना कहा, वापस चूहा बन जा। ओशो कहते हैं कि हम सब भी अपने ईगो को बिल्कुल ऐसे ही पालते पोसते हैं, और एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ही खाने को दौड़ता है। तो सवाल ये है कि ये ईगो पलता कैसे है? इसका सबसे बड़ा फ्यूल है कंपैरिजन, यानी तुलना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी जिंदगी का कड़वा सच है। जब हम किसी को खुद से नीचे देखते हैं तो ईगो को एक टेम्पररी हाई मिलता है, एक झूठी खुशी। लेकिन जैसे ही कोई हमसे आगे निकलता दिखता है तो जलन, दुख और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें घेर लेता है। ये एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें ऊपर जाने का पल बहुत छोटा है और नीचे आने का सफर बहुत लंबा और दर्दनाक। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ हम आम लोगों की कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी, लेकिन फिर भी इस बात की टीस थी कि बराक ओबामा की तरह नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। या फिर नेपोलियन को देखिए, पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपनी हाइट को लेके हमेशा इनसिक्योर रहा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कार्टूनिस्ट उसका मजाक उड़ाते थे। मतलब ये ईगो किसी को नहीं छोड़ता। तो ठीक है, अगर ईगो इतना डिस्ट्रक्टिव है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि ओशो इसका क्या सल्यूशन बताते हैं। तो सवाल तो दिमाग में यही आता है ना कि आखिर इस जाल से निकलें तो निकलें कैसे। यहाँ ओशो एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं, अगर अहंकार को छोड़ने की कोशिश की तो एक नया और भी ज्यादा खतरनाक ईगो पैदा हो जाएगा। वो वाला ईगो जो कहता है, देखो मैं कितना हम्बल हूं, मैंने तो अपना ईगो भी छोड़ दिया। तो फिर किया क्या जाए? ओशो यहाँ बुद्ध का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, ईगो से लड़ो मत, बस उसे देखो, समझो। एक विटनेस की तरह, एक साक्षी की तरह देखो कि ये काम कैसे करता है। और जिस अंदर के खालीपन, जिस शून्यता को ये ईगो छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही आप ईगो को अपनी एनर्जी देना बंद कर देंगे ना, ये अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब हो सकता है ये सब बातें थोड़ी फिलोसॉफिकल लग रही हों, है ना, किताबी लग रही हों। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये कहानी है विजेता की। देखिए इनकी जर्नी। पहले इंजीनियरिंग की एक बड़ी एमएनसी में जॉब ली, फिर उसे छोड़कर एक हाई प्रोफाइल सरकारी नौकरी ज्वाइन की। लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि उनकी असली कॉलिंग, उनका पैशन तो राइटिंग, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में था। जरा सोचिए एक बार, एक के बाद एक सिक्योर जॉब्स को छोड़ना कितना बड़ा फैसला रहा होगा। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने सोसाइटी के बने बनाए सक्सेस के फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया। वो लोग क्या कहेंगे वाले डर, जो ईगो का ही एक रूप है, उससे ऊपर उठे और अपने अंदर की आवाज को सुना। और असल में प्रॉब्लम की जड़ यही है। देखिए, सोसाइटी को हमारी अवेयरनेस से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस एफिशिएंसी चाहिए, काम चाहिए। और यही एफिशिएंसी हमें एक मशीन का पुर्जा बना देती है, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कोई फैक्ट्री। इस रेस में हम पैसा, स्टेटस सब कमा लेते हैं, बस खुद को खो देते हैं। और आज के ज़माने में ये मैकेनिकल लाइफ दिखती कैसी है? कुछ ऐसी, घंटों तक सोशल मीडिया पर मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग, बिना सोचे समझे चीज़ें खरीदना और नॉन स्टॉप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना। ये सब सेल्फ अवेयरनेस की कमी का ही तो नतीजा है। हम अपने ईगो को फीड करने के लिए शो ऑफ करते हैं और फिर दूसरों का शो ऑफ देखकर दुखी होते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही है, जिसका रिमोट कंट्रोल सोसाइटी और हमारी ईगो के हाथ में है, या फिर हम अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, अपनी असली धुन पर नाच रहे हैं। इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।